Hello student, good afternoon of class 12 मैट्राइसिस। ठीक है, अभी हमने कौन कौन से प्रीवियस जो हमारे टॉपिक हैं रिगार्डिंग फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग टू एडिशन, सेकेंड टॉपिक इज रिगार्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, द रूल्स फॉलो फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर सेम, ऑर्डर रिमेन्स सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। सेकंड इज रिगार्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मैंने बताया था, दो मैट्रिक्स होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन का पॉसिबल है 2 × 3 × 3 × 2। जो सेकंड वाले को कॉल रो कॉलम, सेकंड वाले का कॉलम फर्स्ट वाले का कॉलम सेकंड वाले के रो के कॉलम नीचे, देन मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 2/2 ऑर्डर का है। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक था हमारा रिगार्डिंग टू, एक बार रिवाइज करा रहा हूँ मैं आपसे। थर्ड देखा हमने ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी थी। ट्रांसपोज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ट्रांसपोज डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ए डैश का डबल डैश अगर ट्रांसपोज करते हो फिर उसका अगेन ट्रांसपोज करते हैं, है ना। तो हमने रिजल्ट क्या मतलब वही करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए को सपोज करते हैं 1 2 3 2। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो ए डैश क्या होगा हमारा, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे। 1 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल, तो 1 3 सेकेंड 2 2। ठीक है, एंड देन अगेन ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल में 1 2 1 2 3 2। ये एज वही हो गया है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज के अगेन ट्रांसपोज इज गिव्स अ सिमिलर मैट्रिक्स। ठीक है, एंड सेकंड प्रॉपर्टी रिगार्डिंग टू स्केलर। सेकंड प्रॉपर्टी आप इसे वेरीफाई कर सकते हो एंड मैट्रिक्स को एज्यूम करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया। तो ये के इज व्हाट, स्केलर नंबर या कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट डजंट मैटर। एंड थर्ड वन, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज व्हाट, ए का ट्रांसपोज इंडिविजुअल सेपरेट हो जाएगा एंड बी का ट्रांसपोज। फोर्थ इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट, ए बी मल्टीप्लिकेशन, टू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, तो इनको ऑर्डर आपस में इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज है कि ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज गिव द सेम मैट्रिक्स विद स्केलर क्वांटिटी का ट्रांसपोज ए एज अ कांस्टेंट आउटसाइड है तो ट्रांसपोज ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज इंडिविजुअल एंड बी का ट्रांसपोज इंडिविजुअल। ए बी मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज एंड ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड उसके बाद में ट्रांसपोज। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो व्हाट इज सिमेट्रिक मीन्स क्या होता है। एग्जांपल में कोई मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है, अगर मैंने उसका ट्रांसपोज लिया वो आपस में इक्विवेलेंट आ रहा है ना, कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ, मतलब ए जो है, ए का ट्रांसपोज हमें ए वही मिल जाएगा मैट्रिक्स।
ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल ए को मैंने सपोज किया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया, थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा, 3x3 का छोड़ देंगे, तो 1 2 2 1। अब मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वर्टिकल को कॉलम, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे वर्टिकल, तो 1 2 एंड 2 1 सिमिलर है, तो उसका ट्रांसपोज में वही मिले है ना, तो उसका क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स मिल जाता है, इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सेकंड वन स्क्यू सिमेट्रिक। इसकी जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं एक मैट्रिक्स सपोज करता हूँ से ब्लैक, अब मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, तो मुझे ट्रांसपोज में क्या होगा, माइनस का डिफरेंस मिलेगा। इस दोनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है मैट्रिक्स में, यहाँ ट्रांसपोज का एज इट इज वही मैट्रिक्स मिलेगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। सपोज ए मैट्रिक्स इज व्हाट 0 -3 3 0, ठीक है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, कॉम्प्लीमेंट डैश है ना, तो रो कॉलम में चेंज रहेगा, रो हमारे कॉलम में 0 3 -3 एंड 0, रो कॉलम में इनसाइड रो दिस कॉलम। अगर मैं इसमें देखूँ, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसमें नेगेटिव साइंस है ना, तो 0 को तो नेगेटिव नहीं होते है ना, 0 पूरा है, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा -3 और यहाँ पर जाएगा 0। तो देखो आप जो कंपेरिजन कर दिया इससे, तो बस सेम है ना। तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए, ठीक है। तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज वही मिले, स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज विद नेगेटिव, ट्रांसपोज करने पर उसके नेगेटिव साइन के साथ मिले, है ना। तो ये दो टॉपिक है। This topic is very important for exam point of view. देखो थ्योरम नंबर 1, very important थ्योरम, जो 5 स्टार, any square matrix A plus A dash या A complement gives symmetric region and A minus A dash gives skew symmetric region। ये आपको प्रूव करना है। थ्योरम क्या प्रूव है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, रो और कॉलम ऑर्डर सेम, ठीक है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स 1 2 2 1, कितने रो है 1 2 और 2 कॉलम, तो 2/2 ऑर्डर, तो उसमें रो और कॉलम के बोथ आर सेम, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 2। सिमिलरली ऑर्डर 3 का करना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये किस ऑर्डर का 3/3 ऑर्डर, तो रो और कॉलम बोथ आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूँ स्क्वायर मैट्रिक्स को, where I equal to 0 है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जो आपके दोनों सिंगल होने चाहिए, तो ये बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है आपको, जो आपको प्रूव करना है, फर्स्ट A डैश, इससे हमें सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। सपोज इसे हम B से सिलेक्ट करना है फुल क्वांटिटी, अगर मुझे B डैश लेना है इसका ट्रांसपोज लेना है, A plus A डैश का ट्रांसपोज। अब इसमें जो आप 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं रिगार्डिंग टू ट्रांसपोज, उन्हें अप्लाई करिए। A plus B का डैश क्या होता है, A डैश प्लस B डैश, तो सिमिलर वहाँ पे A डैश प्लस A डैश डबल डैश, तो ये क्या हो जाएगा, A डैश डबल ट्रांसपोज देख देता है सिमिलर नंबर, है ना, तो सेम वही दे रहा है, B इक्वल टू B, देयरफॉर इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड क्या प्रूव करना है आपने, स्क्यू मैट्रिक्स। सपोज जैसे B, सपोज देखो A minus A डैश, ठीक है। ये स्क्यू मैट्रिक्स करने तो पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं,
बी ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट ए का कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट डबल कॉम्प्लीमेंट, तो गिव्स ए डैश डबल कॉम्प्लीमेंट गिव्स ए। अगर मैं माइनस कॉमन लेना चाहूँ ए माइनस ए डैश, तो सेम वही करेंगे बट नेगेटिव साइन के साथ, इसका मतलब क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, सेकंड टर्म देखते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, a प्लस ए को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज में अगर वही इमेज सिमिलर तो सिमेट्रिक, ट्रांसपोज करने पे अगर माइनस नेगेटिव साइन के साथ में, ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड थ्योरम है आपका, ठीक है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड as sum of symmetric and skew symmetric, skew symmetric, ठीक है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्क्यू? स्क्यू मीन्स वर्चुअल, ठीक है। अब आते हैं तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स, सपोज में ए मैट्रिक्स, ठीक है, इस मैट्रिक्स को मैं सिमेट्रिक प्लस एंड स्क्यू सिमेट्रिक इस सम के फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, एक्सप्रेस कर सकते हो। नोट इट डाउन, तो मैं सब प्रूफ बोल रहा हूँ। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा कुछ मतलब थ्योरम करूँगा, कुछ एडजस्टमेंट करूँगा, तो मैं ए को लिख सकता हूँ ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। देखिए अगर मैं इसे ऐसे करूँ, मैंने क्या किया, ए और ए टू ए डैश से ए डैश का हो कैंसिल, लेकिन हमें क्या लाना है ए। आपको जो राइट हैंड साइड में रिजल्ट मिल रहा है 2a, लेकिन हमें लाना है ए, तो मैं 2 से क्या करूँगा डिवाइड, है ना, जिससे स्पीचलेस है, तो मैं 2 से क्या कर दिया से डिवाइड, ठीक है, वो वही रिजल्ट मिलेगा। देखो ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट, 2a डिवाइड बाय 2 इज व्हाट a, है ना। अब इसमें अगर मैं स्प्लिट करना चाहूँ a प्लस ए डैश डिवाइड बाय 2 प्लस a माइनस ए डैश डिवाइड बाय 2, ठीक है। अभी हमने जो फर्स्ट थ्योरम था a प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक, और आप किसी सिमेट्रिक को किसी स्केलर क्वांटिटी, सपोज जैसे आपने वेक्टर पढ़ा होगा 11वीं क्लास में, अब जैसे इस वेक्टर क्वांटिटी सपोज है, अगर मैं इसे 2 से डिवाइड कर देता हूँ, जैसे 4 न्यूटन है, ठीक है, 4 न्यूटन इज द वेक्टर क्वांटिटी, 4 से जब वेक्टर क्वांटिटी, अगर मैं उसे किसी स्केलर से कर देता हूँ तब भी वो क्या रहेगा वेक्टर क्वांटिटी, मतलब ये सिमेट्रिक है। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो वही का सिमेट्रिक रहेगा, मतलब स्केलर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज एट ऑल। ए इज व्हाट ए प्लस ए डैश का सिमेट्रिक, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो तब भी ये क्या कहलाएगा हमारा सिमेट्रिक। फर्स्ट थ्योरम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम ए माइनस ए डैश गिव्स स्क्यू सिमेट्रिक रिजल्ट, अगर आप इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो तब भी वो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा, हेंस प्रूव सिमिलर। अब मैं आपको ये कुछ होमवर्क है, आपको जो किसी मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आप खुद से सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्या बना सकते हो। सपोज मैंने रैंडमली कोई भी मैंने ए ले लिया, ये मैट्रिक्स ले रैंडमली 1 2 3 2, तो आपको पता है सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक कैसे बनाते हैं, ए प्लस उसका कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो मैं देखो अगर मैं ए के है 1 2 3 2, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट रो को कॉलम तो 1 3 2 2 2। अब जो रिजल्ट क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ से, एडिशन क्या कब करते हैं, सेम ऑर्डर करते हैं, ये भी 2 by 2 ऑर्डर का, ये भी 2 by 2 ऑर्डर का, तो देखो क्रॉसपोंडिंग को हम क्या करें, ऐड अप करो,
1 and 1 2, 3 and 2 5, 2 and 3 5 and 2 2 4। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आपसे चेक करना, क्रॉस चेक करना। तो ये हमारा सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ऐसे आप लोग होमवर्क में क्या करते हैं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जाम्पल देते तो